नमस्कार, मैं वर्षा बरगट आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर्स का भारत आना एक बहुत बड़ा संदेश हो सकता है। उन्होंने हम यहाँ आकर भारत और अमेरिका के बीच के संबंध जो है उसके बारे में भी चर्चा की और साथ साथ कश्मीर का उनका जो दौरा है वो भी एक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि वहां जाकर उन्होंने जो बयान दिया उसकी वजह से पाकिस्तान भी तिलमिला उठा है। और क्या वो वैश्विक राजनीति में जो ग्लोबल ऑर्डर है उनको एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं, या फिर कोई, जैसे हम जानते हैं यूएस हमेशा एक स्ट्रैटेजी या रणनीति बनाकर अपना काम करता है अपने फायदे के लिए। तो क्या ये भी है, हो सकता है कि इस तरह का बयान देना या फिर कश्मीर में जाना ये बताना चाहते हैं कि हम अभी कश्मीर में जो चेंजेस आए हैं वो देखना चाहते हैं, या फिर उनकी कोई और रणनीति है। आइए हम चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित है हमारे विशेष अतिथि एडवोकेट पंकज जोशी सर। सर, थैंक यू वंस अगेन, आप हमारे साथ जुड़े। जी, नमस्कार मैडम। आपके सभी व्यूअर्स के लिए बहुत-बहुत नमस्कार। सर, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, ऐसा हम मान सकते हैं क्या कि जो सर्जियो गौर है वो कश्मीर गए, कश्मीर में जाने के बाद उन्होंने जो बयान दिया उसके बाद पाकिस्तान का रिएक्शन भी आया है। उन्होंने घोर निंदा की है इस स्टेटमेंट को लेकर, और साथ साथ सर दूसरी और एक डेवलपमेंट ये हुआ कि भारत का जो हमारा एम्बेसी है पाकिस्तान में उसके आजू बाजू में जो भी सुरक्षा कवच लगाया गया था उसको तोड़ दिया। उसका रिएक्शन भारत में भी हुआ। दिल्ली में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है उसके आजू बाजू में जो कंपाउंड वंपाउंड है वो सब तोड़ डाला, टिट फॉर टैट का जैसा हुआ। तो सर आप अभी इस विजिट के लिए और सर्जियो गोर्स का जो स्टेटमेंट आया है कश्मीर को लेके भारत का अभिन्न अंग है, तो क्या कहेंगे सर? देखिए, जैसा कि जो फर्स्ट रिएक्शन है, एक अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये भारत के लिए मानी जाएगी, क्योंकि अ, अमेरिकन जो एम्बेसडर सर्जियो गौर जो हैं, उनकी प्रेजेंस कश्मीर में होना, क्योंकि इंटरनेशनल इश्यूज़ या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हिसाब से अपने आप में ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि अमेरिका की जो भी पॉलिसी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह से कश्मीर रीजन को लेकर रही है, तो अ, उसमें एक एक तरफ़ा कोई भी जो है वो नहीं माना जा सकता था इससे पहले कि उन्होंने इंडिया का किसी भी लेवल पे पक्ष लिया हो। और अब इसमें जिस तरह से वो वहाँ पर गए और उन्होंने कश्मीर को लेके जिस तरह से उनकी जो हालिया एक पॉजिटिव जो रिमार्क्स हैं, जो जिस तरह से वो आ रहे हैं। अभी क्योंकि पिछले दिनों में जिस तरह से वहाँ की स्थिति परिस्थितियाँ सभी रहीं, तो ये उन्होंने अपने जो भी यूएस के रेज़िडेंट्स हैं, उनके लिए किस तरह से वहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते हुए वो खुद वहाँ पर गए, और जो ट्रैवल एडवाइज़री जो होती है, उसकी उन्होंने एक तरह से समीक्षा की। ये क्योंकि जो एक सिक्योरिटी के लिए जो एक हाईली सेंसिटिव जो ज़ोन, जो एरिया जो होता है, जो लेवल 3 का जिस तरह से अमेरिका ने कश्मीर रीजन को रखा हुआ था, तो उसमें भी एम्बेसडर ने जो है कहा है कि इसमें जो है इन सभी की जो है वो समीक्षा की जाएगी। और और जो कश्मीर को जिस तरह से उन्होंने एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया बोला है, तो उसके कारण निश्चित तौर पे ना केवल पाकिस्तान और चाइना दोनों को ही मिर्ची लगना स्वाभाविक है। चूँकि ज़रूरत से ज़्यादा रेडिकल पाकिस्तान है, तो उसने तुरंत रिएक्शन दिया है, अ, और अ, और ना केवल पाकिस्तान अपितु भारत की कश्मीर की भी जो कुछ पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, जिसमें कि इस दौरे को ही जिन लोगों ने एक तरह से बड़ा इसको सतही दौरा बताने की कोशिश की है, जिसमें जो पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती हैं, उन्होंने जिस तरह से क्योंकि जो लोकल वैली की भी जो पॉलिटिक्स है, उसमें उन्होंने जिस तरह से क्योंकि उन्होंने गौर ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी से मुलाकात की है, और
उमर अब्दुल्ला जी ने अपनी राजनीति को देखते हुए, स्थिति परिस्थितियों को देखते हुए और जो भी एक जो वहाँ पर पॉजिटिव स्टेटमेंट जो राज्य के मुख्यमंत्री के नाते देने चाहिए, तो वो उन्होंने उनके उसमें कहा है कि किस तरह से राज्य का जो विकास है या इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हो सके। और जिस तरह से जो लेकिन विपक्ष की जो पार्टी कश्मीर की है, उन्हें जिस तरह से तो एक तरह से लगता नहीं कि कश्मीर की अपोजिट पार्टियां वो किस तरह से तेजी से जो है वो जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, लगभग मिलते-जुलते उस तरह से आ रहे हैं। हालाँकि अभी चाइना की तरफ से स्थिति उसमें कहीं कोई बात अभी तक नहीं आई है। चूँकि कश्मीर के बाद सीजे सर्जियो गोर लद्दाख गए हैं, वहाँ दलाई लामा से उनकी मुलाकात अभी रही। और तो अभी ये जो पूरा जो है ये न्यूज़ में जो है वो एक तरह से ये पूरा आ चुका है। और इसके कारण क्योंकि हम इसके क्योंकि ये जो पूरा रीजन जिस तरह से जो भारत का ये जो उत्तर भारत का ये जिस तरह से ये जो पूरी जो कश्मीर घाटी, जम्मू कश्मीर का जो है, तो ये लंबे समय से 1947 और उससे पहले से जिस तरह से ये लगातार चुनौतीपूर्ण इस स्थिति रही, क्योंकि 1947 में तो निश्चित तौर पे जो इंडिया पाकिस्तान का जो एक एक जो एक पाकिस्तान ने तो कहने की कोशिश की कि ये एक ट्राइबल वॉर था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पीछे से सपोर्ट दिया और जो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है एलओसी एक नई तरह से वहाँ पर डेवलप हुई। तो निश्चित तौर पे ये भारत के लिए अपने आप में एक विषम परिस्थिति थी। और उसके बाद जब 1962 के चाइना इंडिया के वॉर में जिस तरह से चाइना ने इन्वेड किया भारत पर, और उसके बाद क्योंकि उस तत्कालीन प्रधानमंत्री जी जिस तरह से भारत और चाइना के संबंधों को बड़ी मजबूती या प्रगाढ़ता देने की कोशिश करते थे वामपंथ की वजह से, तो यस। उनका वो जो हसीन सपना था उसको चाइना ने तोड़ दिया। और जो ज़मीन पर जो परिस्थितियाँ होती हैं एक चुनौतीपूर्ण कि ज़मीन पर अगर आप मजबूत नहीं हैं तो आपको कभी भी अ, जो है आपके साथ षड्यंत्र किया जा सकता है। और आपकी जो है अगर आप सुरक्षित नहीं हैं तो आप पर कभी भी जो है एक तरह से पीठ पीछे कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद लगातार पाकिस्तान ने के साथ फिर जिस तरह से लगातार उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन जो है भारत के साथ किया। और और एक जो 4 बड़े युद्ध जिन्हें कहें, तो वो मेजर वॉर जो हैं चाहे 1965 का हो, 1971 का हो अ, और 1989 का कारगिल वॉर हो। तो ये लगातार इस तरह से जो चारों जो 47 के बाद और ये लगातार जो जिस तरह से और इस बिटवीन इन सभी के बीच में जो भी घटनाएँ होती हैं, वो अलग तरह से लगातार चलती ही रहती हैं। क्योंकि पिछले ही समय में हम देख सकते हैं कि जो 2019 की जो एक बड़ी घटना जो पुलवामा अटैक की जिस तरह से हुई, और 2025 में जिस तरह से ये जो पहलगाम जो टूरिस्ट के पर जिस तरह से अटैक किया गया। अ, हालाँकि अब अंतर ये है कि भारत अपनी इन सभी स्थितियों में अपने आप को मजबूत तरीके से रख रहा है। और जो एक और उसने इस दौरे से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से चाइना और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए यूएस और इंडिया की जो एक क्रिटिकल पार्टनरशिप है, वो ज़मीन पर भी दिखाई दे रही है। इस पूरे इंडो पैसिफिक जो रीजन में जिस तरह से अब इंडिया और अमेरिका अपनी स्ट्रेटजी जो है दोनों जिस तरह मजबूती से रख रहे हैं, जिसमें केवल हम बिजनेस ही नहीं कह सकते हैं कि आपस में कोई डिफेंस सेल पर ही हम केवल डिपेंड हों, अपितु इसमें चाहे इंटेलिजेंस की शेयरिंग हो, चाहे अ, चाहे
इस तरह के बायलैटरल ट्रेड के अलावा वहाँ के डिफेंस को किस तरह से हम अपने ज़मीन पर जाकर उसको शो ऑफ करेंगे, तो ये भी एक जो है वो रणनीति है और इसमें इस समय इंडिया जो है बहुत हद तक सफल हुआ है। तो इस दौरे को जिस तरह से ये एम्बेसडर वहाँ पर गए हैं और उन्होंने जिस बेबाकी तरीके से इस बात को रखा है, तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान में तो भूचाल आना स्वाभाविक ही था कि किस तरह से क्योंकि एक वो समय था जब पहली बार जब पाकिस्तान ने वॉर किया और जब मैटर यूएन में गया तो उस समय अमेरिका ने केवल यही था कि जो यूएन डिसीजन लेगा उसके आधार पे दोनों देशों को करना चाहिए। और पाकिस्तान जिस तरह से मुस्लिम आबादी होने के कारण उस रीजन पर हक जमाने की कोशिश करता है और और जिस तरह से ब्रिटिश इंडिया में जो ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस की जो ट्रीटी जिस तरह से रही और उस पर जो साइन जो थे उस समय के तत्कालीन राजा जो है महाराजा हरी सिंह जी ने किए इंडिया के लिए और अ, और उसके बाद जो पूरा जो विलय है वो भारत के साथ रहा। उस समय की परिस्थितियों में कई बार ये स्थिति रही कि उस कंसर्न को हमें यूएन में ले जाना सही था या गलत था, ये तो उस समय की जो भी तत्कालीन सरकार में थे वो उनका निर्णय हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी लगातार जिस तरह से इसको ढुलमुल एक रवैया देकर और जिस तरह से लटकाने की कोशिश की, तो उसके कारण आज तक लगातार हमारे सैनिक जो हैं वो अपनी हड्डियां उस धरती पर गला रखते हैं और कम उम्र में ही ना जाने कितनी चुनौतियों का उन्हें उस -40 डिग्री और 50 डिग्री में रहकर उन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो जो लेक ऑफ जो पॉलिटिकल एक अफर्मेशन जो होता है उसकी कमी के कारण भारत और भारत की एक पूरी एक फोर्स जो है वो कश्मीर में आज तक लगातार लगी हुई है और उसका जो है अब किस तरह से आगे एक पॉलिटिकली उसका जो एक आंसर जो मिलना चाहिए, तो इस दौरे के बाद एक लगने लगा है। पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं कि कश्मीर में जिसे पाकिस्तान ऑक्यूपाई जो कश्मीर है उसमें लगातार सिलसिलेवार ढंग से वहाँ की जो जनता है वो अपनी आज़ादी की डिमांड कर रही है और वो भारत के साथ मिलने के लिए तत्पर है। और गिलगिट बल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर दोनों ही हिस्से जो हैं वो भारत के बिल्कुल निश्चित तौर पे हैं और इस पूरे रीजन को अगर हम देखें तो लगभग 55% एरिया ऑलरेडी भारत के पास है। 30% हिस्सा जो पाकिस्तान के पास है पर्टिकुलर और बाकी का जो ऑलमोस्ट 15% जो चाइना के पास जो अक्साई चीन के तौर पे जो है वो वहाँ पर है। इन सभी में अब किस तरह से इसका जो समाधान होगा ये निश्चित तौर पे वहाँ की जनता भी जब डिफरेंस देखती है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कितना डिफरेंस है वहाँ के डेवलपमेंट में, वहाँ की पॉलिसीज़ में और और आज पीओके के लोगों को ये महसूस होने लगा है कि अगर हम ऑलरेडी उस समय केवल एक धर्म के चश्मे से ना देखा होता या उस समय इन कबायलियों ने उस तरह से अटैक किया और अगर उसी समय हमें जो है उस तरह से सहायता मिली होती क्योंकि वो एक उस समय इस तरह की स्थितियां थीं कि लगातार किसी स्थान पर आपको एकदम से सहायता दे पाना किसी भी डिफेंस के उसमें वो अवेलेबल नहीं थी उस समय, इस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, ना ही इतनी विषम परिस्थितियां क्योंकि एक पक्ष जब लगातार पहले से ही मन बना के बैठा होता है तो उसका उसका काउंटर करना उस समय क्योंकि उस समय ये नहीं समझ सकते थे कि ऐसी स्थितियां आ सकती हैं। सर तो दूसरी बात ये है सर, जैसे जी कि अभी आपने जब बताया पूरा हिस्ट्री कैसा रहा है और अभी तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। 2019 में डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके स्टेटमेंट्स आए थे और
पाकिस्तान के तब के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ जब उनकी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि मोदी जी ने मुझे पर्सनली बोला कि आप कश्मीर मामले में वो करो। तो बार-बार तो सर ट्रंप जो है हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में भी उन्होंने बहुत सारी बार जो बयान दिए और उसके बाद अभी ये सर्जियो गोर का जो स्टेटमेंट आया है, तो सर ये कहीं इनकी वो पॉलिसी तो नहीं है कि क्योंकि ट्रेड डील पे अटके हुए हैं हम लोग और एक तरह से फेवर करना या फिर इंटरनेशनल स्टेज पे फिर से कश्मीर को लेके जाना ऐसे बयान से, क्या ये हो सकता है इसके पीछे का कारण? देखिए पी अब पीछे के रीज़न तो ये सारे चाहे ट्रेड डील हैं या अदर कोई भी बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं, तो वो निश्चित तौर पे ऑन द राउंड ऑफ टेबल रखी जाती हैं। हुँ, लेकिन जब एज़ अ पॉलिटिशियन जब किसी बात को रखा जाता है, तो उसमें मेजर कंसर्न उस धरती का होता है, जिस धरती के लिए लड़ाई लड़ी जाती है। बिल्कुल। और पॉलिटिकल जो भी माइंड होता है, उसमें वो अपनी ताकत का हमेशा उपयोग करता है। तो चाहे डिफेंस जिसकी मजबूत है, तो वो पॉलिटिकल माइंड उसका अपने फ़ेवर में निश्चित तौर पे यूज़ करता है। तो बिज़नेस निश्चित तौर पे एक पार्ट हो सकता है, लेकिन उससे पहले हमेशा पॉलिटिकल पीपल के लिए उस धरती या वो जो बायलैटरल रिलेशंस एक-दूसरे के बीच में किस तरह से होते हैं, हमेशा वो मेजर पार्ट पे रखे जाते हैं। चूँकि ब लगातार जो है 2-3 बार ऑनरेबल प्रेसिडेंट ट्रंप इस बात को कह चुके हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर ये सॉल्यूशन हो सकता है, तो मुझे खुशी होगी और जो कहीं कोई मीडिएशन की ज़रूरत किसी भी तौर पे है, तो मैं मीडिएशन कर सकता हूँ। समस्या जहाँ से शुरू होती है वहाँ यही है कि अ अगर क्योंकि भारत की तरफ से ऑलरेडी गवर्नमेंट का ये स्टेटमेंट है कि हम किसी भी तीसरे एंटिटी को उसमें एंट्री नहीं करने देंगे और भारत-पाकिस्तान के बीच में जो एक सॉल्यूशन है वो होगा। और जहाँ अगर हम देखें कि कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट इस तरह से आता है, अगर वो वाक़ई में सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, तो इसको हम उस नज़रिए से नहीं कह सकते हैं कि जिसका आप बेनिफिट आपको मिलेगा नो डाउट, लेकिन उसके कारण कारण जो कई पहलू जो रहते हैं, उनको कहीं न कहीं वो फिर समस्या में उसमें रहते हैं। तो जैसे अब माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो स्वयं भी अपनी तरफ से मोदी जी कुछ कोई भी बयान दे सकते हैं, लेकिन वो कभी इस तरह की बातें तुरंत नहीं कहते हैं कि इसमें क्या हल निकलेगा। तो यस, हम हमारी केवल पहली डिमांड पहली और लास्ट यही है कि कश्मीर पूरा इंटीग्रल पार्ट है, वो भारत का है और उस पर हम बिल्कुल अफ़र्म हैं। अ अ, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ट्रंप के इन सभी स्टेटमेंट से पहले अगर यही प्रक्रिया वो अपने जो भी इस इंडो पैसिफिक रीजन को देख रहे हैं उनके माध्यम से करने की कोशिश करते या लगातार उसमें प्रयास होते तो वो ज़्यादा बेहतर रहता। अब यस, चूँकि उनके उनके अलग-अलग जगह जो भी इंटरनेशनल इश्यूज़ जिस तरह से अमेरिका के हैं, वो अपनी चुनौतियों में उस हिसाब से लगे हुए हैं। जहाँ तक कश्मीर की बात जो आती है, तो हम इसमें देखते हैं कि ये पहली बार एक ऐसा दौरा हुआ है जो किसी जो एक पूरी जो पॉलिटिक्स है उसे लेकर जाता है। तो निश्चित तौर पे इसमें आगे एक जो भी इम्प्रूवमेंट होगा वो क्योंकि नीचे जो धरातल पे जो कश्मीर की जो राजनीति करते हैं उनको कहीं न कहीं उनके उस राज्य के निवासियों को कहीं न कहीं ये बात क्लिक होगी कि अब जो राज्य की जो राजनीति है वो किस ओर जा रही है। क्योंकि पाकिस्तान ने लगातार अपनी आर्मी को, अपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशंस को अलग-अलग जिहादी ग्रुप्स को जिस तरह से फंडिंग की और जिस तरह से
इस पार्ट को तोड़ने की कोशिश की। 1989 में भी जो आर्म्ड इंसर्जेंसी इरप्ट हुई थी और उसमें लाखों कश्मीरी हिंदुओं को जिस तरह से वहाँ से भागना पड़ा और एक उनकी जो मेजर किलिंग्स और जो सारी जो घटनाएँ हुई, ये सभी इस सभी में जो पाकिस्तान का पूरी तरह से रोल रहा और जम्मू और लद्दाख के लोगों ने उस तरह से जो है उनका साथ नहीं दिया और ये पूरा जो रीजन में एक कश्मीर वैली ही जो है वो एक तरह से वहाँ पर हिंदू फ्री एरिया बन के रह गया। तो अ, इसमें निश्चित तौर पे हम अपनी कमियाँ भी मानते हैं कि उस तत्कालीन सरकार जो है उस तरह से मजबूती से लगातार पाकिस्तान के साथ हमेशा जिस तरह से एक डीलिंग करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाई और जो एक क्योंकि वॉर के अलावा जो आपकी स्ट्रेटजी जो रहनी चाहिए अपने लिए तो उसमें कहीं न कहीं हमारी कमियाँ रहीं। यस। और लगातार इन कमियों के कारण ही जो भारत-पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का जो इश्यू जो है वो लगातार रहा। अब अ अ, और पिछले लंबे समय से चाहे धारा 370 को हटाने से लेकर 35A और अन्य सारी उस राज्य में जिस तरह से उसको 2 हिस्सों में करने से लेकर और वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को जिस मजबूती से रंग दिया गया जिस मजबूती से ढांचा खड़ा किया गया और जो भी लोग इस तरह की एक्टिविटियों में शामिल रहे, उनको जॉब से बाहर करके और जो पुरानी जिन भी जो क्रिमिनल केसेस थे, उनमें आगे कार्रवाइयाँ कर एक मैसेज देने की जो कोशिश है, वो केंद्र सरकार ने की और इस सब के कारण जो परिस्थितियाँ हैं, वो एक पॉजिटिव दिशा में निश्चित तौर पे बढ़ रही हैं। क्योंकि जब तक केंद्र की सरकार का और वहाँ पर एक इन्वॉल्वमेंट जब तक पूरी तरह से नहीं दिखेगा तो उस राज्य के निवासियों में कहीं न कहीं एक जो पाकिस्तान है वो धर्म के नाम पर या उनको कुछ क्योंकि वहाँ के जो भी क्रिमिनल्स जो हैं उनको अपने फ़ेवर में करके किसी न किसी तौर पर राज्य के शांतिपूर्ण ढंग से रह रहे निवासियों को निश्चित तौर पे वो किसी न किसी रूप में परेशान करने की लगातार कोशिश करता रहेगा। यस सर। सर अभी जो भी एनालिस्ट है दुनिया भर के उनका मानना है कि सरजू गोर का जो स्टेटमेंट है वो इट इज द बिगिनिंग ऑफ वॉशिंगटन टिल्ट टुवर्ड्स दिल्ली ऐसा करके मान रहे हैं। और दूसरी ओर हम सब जानते हैं सर आप भी पढ़ते रहते हैं और हम भी पढ़ते रहते हैं कि कैसे अमेरिका पाकिस्तान को गोद में बिठाकर काम करता है और बीच में हमने जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू था पॉज हो गया फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के लगातार आए बयान के बाद पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया था डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए। ये सारी चीजें भी सामने हैं हमारे। इसके बावजूद भी जब अभी सर्जियो गोर ने जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट शायद हेल्प करेगा हमारे रिश्तों को सुधारने में या फिर जो डील बाकी है उसके लिए ऐसा हम मानते हैं। लेकिन बहुत सारी बातें हैं क्या इसके पीछे है अमेरिका ही जाने क्योंकि अमेरिका का कोई भरोसा नहीं है वो कब क्या करेगा। सर आपने इतना डिटेल सब बात की चर्चा की उसके लिए सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ और सभी दर्शकों को कहेंगे हमारा ये वीडियो जरूर देखिए लाइक करिए कमेंट करिए शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद सर वंदे मातरम जय श्री राम। जी, आपने हाँ। समय दिया इसके लिए आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।